हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग बहुपद से संबंधित टाइप 2 के क्वेश्चन पढ़े। आज हम लोग बहुपद से ही संबंधित टाइप 3 के क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक प्रश्न पीछे भी क्लास में बताया गया था कि कभी कभार ऐसा पूछ देता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है। प्रश्न क्या होगा, इसमें द्विघात बहुपद दिया रहेगा, द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा, जबकि इसके शून्य दिए होंगे। तो टाइप 3 का जो क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य अल्फा एवं बीटा हैं। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य अल्फा एवं बीटा हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसका सलूशन जब लेते हैं तो इसमें निकालेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर, तो दोनों शून्य दिया है, इसका योग कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। फिर निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, दोनों का गुणा कर देंगे। अब द्विघात जो बहुपद होगा लिखेंगे, द्विघात बहुपद P of x इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स मूलों का, मूलों या शून्यकों, कई बार शून्य की जगह मूल भी देता है, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल। अब इसके बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ये द्विघात बहुपद होगा। ऐसे प्रश्न होंगे। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यक दिए रहेंगे, या कई बार शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया होता है, तो सीधे फार्मूले के तौर पे इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसको रख दिया जाएगा तो इसमें आ जाएगा आंसर। और इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन लिख लिया जाए, यानी बस सीधे सीधे याद रखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना हो और उसके शून्यक दिए हो। इसके पहले क्या था, पहले टाइप के क्वेश्चन में शून्य ज्ञात करने थे, द्विघात बहुपद दिया था, उसी का ये विपरीत लिख रहे हैं क्वेश्चन जो टाइप 3 का है, कि इसमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यक दिए हुए हैं, तो शून्यकों का को जोड़ लेंगे तो योगफल प्राप्त हो जाएगा, फिर गुणा कर लेंगे तो गुणनफल प्राप्त हो जाएगा, और फिर इस फार्मूले का उपयोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, शून्यकों का योगफल और प्लस शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, एक तरीका और होता है, एक तरीका यह होता है कि जैसे अथवा यहाँ लिखें, इसमें क्या होता है कि शून्यकों का जो शून्यक होते हैं x बराबर अल्फा एवं x बराबर बीटा, इसको लिख सकते हैं x माइनस अल्फा बराबर 0 एवं x माइनस बीटा बराबर 0। तो द्विघात बहुपद इसका जो होगा P ऑफ x इक्वल एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। जब गुणा कर देंगे इसका तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा
आ प्लस अल्फा बीटा, तो ये बहुपद हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से भी लगाया जाता है, ये तरीका आप लोगों को अच्छा होगा, ऐसे लगाइएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं। ठीक है, आइए इस पे एक्सरसाइज जान लेते हैं। अब प्रश्न जो लिखा जाएगा, एग्जाम्पल भी इसमें लिख सकते हैं हम लोग। एक एग्जाम्पल ले लें, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। जिनके शून्यक 3 और 4 है। इसका सलूशन क्या होगा, वही बताए हैं, शून्यकों का योगफल निकालेंगे। योगफल यानी 3 + 4 7। फिर क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल 3 × 4 12 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद P ऑफ x = यानी x में एक पॉलिनोमियल है, x² - x शून्यकों का योगफल प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल x² - x शून्यकों का योगफल 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7x, अब गुणनफल जो 12 है। ठीक है, x² - 7x + 12 यह द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, पहले टाइप में बताए थे कि यह प्रश्न देगा तो इसका उत्तर 3 और 4 आएगा, खंड करके निकालेंगे। तो अब उसमें यानी पहले का जो उत्तर आ रहा है, पहले टाइप के क्वेश्चन का, वह प्रश्न दिया रहेगा और जो प्रश्न है उसमें वह कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सरसाइज लिख लीजिए आप लोग ऐसे। एक्सरसाइज 2C तीसरी एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। पहला प्रश्न होगा द्विघात बहुपद, जनरल प्रश्न होगा, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक निम्नलिखित हैं। पहला 5 एवं 6, दूसरा प्रश्न -2 एवं 3, तीसरा प्रश्न 7 एवं 4, चौथा प्रश्न 5/3 एवं 2, पांचवा प्रश्न 1/3 एवं 3/2। ये द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यक ये हैं। ठीक है,
तो ये एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, कई बार ये प्रश्न पूछे गए। तो आज के क्लास में ये तीसरी एक्सरसाइज बहुपद का था, बहुपद समाप्त हो गया। आप लोगों को बता दें, पहले 3 क्लास में 3 टाइप के जो क्वेश्चन रियल नंबर के दिए गए थे, वास्तविक संख्या के, इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। इसमें भी 4 नंबर के प्रश्न मैक्सिमम आते हैं। पहले वाले से भी बताए थे कि 4 या 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो 7-8 नंबर के प्रश्न जो है हम लोग पढ़ लिए। अब अगले क्लास में हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। उन समीकरण युग्मों को हल कैसे किया जाता है, हल करने की कितनी विधियां होती हैं, कितना बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है, कौन कौन से विधि से हम हल कर सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस पे फोकस किया जाएगा। तब तक आप इस चैप्टर्स को मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।